हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक चुनौतियां सरकार की परेशानी बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का फैसला कर लिया है। कर्मचारियों ने राज्य सरकार को अपनी 7 मांगों से अवगत करवाया था, जो अब तक पूरी नहीं हुई है, और अब बिजली बोर्ड के कर्मचारी इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने 28 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी प्रदेश भर में दोपहर 1:30 पर एकत्रित होकर ये प्रदर्शन करेंगे और शायद अब पूरे प्रदेश भर में ब्लैकआउट भी हो सकता है, जिसके लिए बिजली बोर्ड के कर्मचारी तैयार बैठे हुए हैं। हाल ही में बिजली बोर्ड की बात करते हैं तो 51 पदों को यहां से खाली किया गया है, खत्म किया गया है, जो सरकार गलत है, जो सरासर गलत है। और हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने इसके पीछे बिजली बोर्ड की अस्थिरता करने की आशंका भी जाहिर की है। अपनी मांगे पूरी न होने की वजह से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में भारी रोष है। इससे पहले जनवरी महीने में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर भी बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया था। हालांकि बाद में सरकार की ओर से आश्वासन उन्हें मिला था कि वह अपना धरना प्रदर्शन खत्म करे, लेकिन अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली भी ना हो सके, इसको लेकर भी एक प्रदर्शन किया जा रहा है। साथी, आप एक चीज तो देखेंगे, 2 इशू तुम्हारे है ही है, जो ये आपका 51 पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है, और आपका ओपीएस है, जो इंपॉर्टेंट इशूज हैं, बाकी कुछ फाइनेंशियल क्लेम्स है। लेकिन एक चीज आप समझेंगे, अगर ये ढांचा नहीं रहा, मेरा परिवार नहीं रहा, तो मेरे लिए तो सब चीजें खत्म है। फिर तो आपका ओपीएस भी खत्म है, मेरे फाइनेंशियल बेनिफिट कम है। तो जब ढांचे पे ही प्रश्न आ गया, तो उसके लिए तो बिजली बोर्ड का कर्मचारी जनता किसी तक भी था, मतलब ब्लैकआउट तक भी जाता। यस, उसमें तो अगर सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती है, सरकार हमें आश्वस्त नहीं करेगी कि हम इसमें अनबंडलिंग नहीं करेंगे, इसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अगर सरकार ऐसा नहीं बोलेगी तो हम किसी भी हद तक आगे जा सकते हो, ब्लैकआउट हो या कोई और एक्शन हो, लेकिन उसमें बिजली कर्मचारी संदिग्ध से तैयारी करें। इसमें अभी तो जो ज्वाइंट फंड का फैसला बड़ा क्लियर है, और मुझे लग रहा है आप साथी जानेंगे, ओपीएस को गवर्नमेंट ढाल बना रही है। ओपीएस को ढाल बनाते हुए उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलाई जा रही है। हमें ओपीएस पे उलझाया हुआ है, और पिछले साल भी आप देखेंगे ओपीएस में उलझाते हमारे प्रोजेक्ट ले गए, हमारे ओल्ड ले कर दिए, और भी बहुत सारी चीजें आई। अभी भी ओपीएस के ढाल के नाम पे बैकग्राउंड में सारी चीजें चली हुई है। मुझे लग रहा है अब हम होलिस्टिक सभी जो इश्यूज है, ओपीएस है और अनबंडलिंग है और सारे इश्यू है, इन मुख्य रूप से सभी इश्यू को लेकर के आगे लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे लग रहा है ओपीएस में कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हुआ है, और हम सरकार के साथ 1974 में 72 लागू हो गया था, लेकिन सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस मिल गया, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ भेदभाव है, ये हम मानते हैं। इससे कर्मचारियों में भारी क्रोध है। इस लड़ाई तक कहीं हम एक अंतिम अमलजामा देंगे, ये ज्वाइंट फंड की समझ है। सर, जो मंत्री है आज, ये माननीय मंत्री महोदय से सरकार से कहना चाहिए, क्योंकि सरकार के सोर्सेज है, सरकार ने तो दी है, जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है, जो आपके लॉ, जो आपके स्टैट्यूटर होते हैं, जो उसकी ऑब्लिगेशन है, ये सीसेट पेंशन की भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। हमारे बिजली बोर्ड में सीसेट पेंशन 1972 लागू है, तो 1972 लागू है, उसकी अमेंडमेंट तो लागू करनी पड़ेगी आपको। उसमें थोड़ी देखा जाता कि आज हमारी पेंशन आपकी 1200-1300 करोड़ की है, क्या आप बोलेंगे नहीं पेंशन देनी है? जो स्टैट्यूट में प्रोविजन है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल फंड, आपको आपकी जिम्मेदारी आपको अरेंज करनी है। जैसे गवर्नमेंट में फाइनेंशियल क्राइसिस है, फिर भी ओपीएस वहां आया, जहां भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आए। मोटे तौर पर तो हम ये कहना चाहेंगे, अगर ओपीएस आज की डेट में बिजली बोर्ड में लागू की जाती है, इसमें अभी जो खर्चा है, इम्प्लीकेशन है, पर एनम की इम्प्लीकेशन है, वो 9 करोड़ की है। जो एनएसएलडीएल में पैसा जा रहा है वो 48 करोड़ है। अगर आज की डेट में आप ओपीएस लागू करते हैं, फिर भी आपके पास 37-38 करोड़ तो बच गया। आज की डेट में तो कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये तो सब बहाने हैं, जिस तरह से सारी चीजें की जा रही है। एक डिले टैक्टिस है, हो सकता है हम जो मान रहे हैं कि इसको ढाल बना करके बहुत सारे हिडन एजेंडे बिजली बोर्ड में लागू किए जा रहे हैं, ये हमारी समझ है। इस करके ओपीएस की लड़ाई भी हमारी परफॉर्म पे रहेगी, ये हमारा